हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर और जीके की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। और इस सीरीज़ की जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम हैंड रिटन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हैंड रिटन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम है तो ये सीरीज़ उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए फर्दर जो फ्यूचर में इसके वीडियोज़ आने के लिए आपको हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना लाजमी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी वीडियो आएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे अपने एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। राइट, तो करते हैं स्टार्ट विदाउट डिले। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन नेम ऑफ ए टेम्पोररी फाइल? इनमें से कौन सा एक नेम है, एक्सटेंशन नेम है टेम्पोररी फाइल का? तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सटेंशन नेम क्या है। देखो, ये एक सुफिक्स नेम है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब क्या है? वो एंड में लग जाता है, ये नेम डेट मीन्स ये एंड में लग जाता है, ठीक है। और एक कंप्यूटर फाइल के जो एंड में जो नाम लगता है उसको हम क्या एक्सटेंशन नेम कहते हैं। सपोज कि आप सपोज करो आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, तो आपने वहाँ पे कोई फाइल बनानी है, तो अब आपने वो फाइल सेव की है, तो उस फाइल का नाम आपने क्या रखा है? XYZ, ये आपने नाम रखा है। लेकिन वहाँ पे ऑटोमेटिकली .docx ये वहाँ पे फाइल के साथ लिख के आएगा एंड दिस इज द एक्सटेंशन नेम। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ये जो एक्सटेंशन नेम है ये एक क्या आइडेंटिटी है कि ये फाइल कहाँ से प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। तो इसी तरह जो टेम्पोररी फाइल होती है उसको पहचानने के लिए कौन सा एक्सटेंशन नेम वहां पे होता है? तो डेट इज द .tmp। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, आ जा नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? ARPANET की क्या फुल फॉर्म है? देखो, ये जो ARPANET है ये फर्स्ट नेटवर्क है जिसको डेवलप किया गया था 1969 में। और किन लोगों ने इसको, किन इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप किया था? डेट वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ उता। ये यहाँ पे उता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उता। तो ये जो दो यूनिवर्सिटीज़ है इन्होंने ARPANET को बनाया है, जो वर्ल्ड का पहला नेट है, ठीक है। और इसको बनाया गया था 1969 में। और इसके पीछे गोल क्या था? इसके पीछे ये गोल था कि हमें कनेक्ट करनी है जो हमारी यूएसए में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, इनको आपस में कनेक्ट करके रखना है। और जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का उसको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये इसका प्राइमरी मकसद था। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका फुल फॉर्म क्या है? डेट इज द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डाटा स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स। देखो, डाटा स्टोर्स कोई एक चीज़ है जो डेटा को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। और इंस्ट्रक्शंस को क्या स्टोर कर रहा है? जो हमें, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ रही है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स। और जो आउटपुट रिजल्ट्स है उनको भी क्या वो स्टोर करके रखता है। और इंस्ट्रक्शंस जो हमें प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या काम आती है, तो इनको स्टोर करने के लिए कौन सा चीज़ यूटिलाइज किया जाता है, किस चीज़ में ये चीज़ें क्या स्टोर की जाती है? तो आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, किस चीज़ में हम स्टोर कर रहे हैं? डेट इज़ द मेमोरी। तो आंसर क्या होगा? मेमोरी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। तो कंप्यूटर की मेमोरी है ये, इसका जो मेन मकसद होता है क्या? एक तो कंप्यूटर जो मेमोरी है, पहले सुनो, कंप्यूटर जो मेमोरी है इसको यूज़ किया जाता है टू स्टोर डेटा, टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शंस है, कंप्यूटर जब चलता है तो वो जो उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस होती है वो भी इसी मेमोरी में क्या उस टाइम पे टेम्पोररी बेस पे सेव होती है। डेट मीन्स कि कंप्यूटर को चलने के लिए, वर्क करने के लिए भी ये मेमोरी क्या एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और अब ये जो मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी है, मेनली हम कहते हैं ये टू टाइप्स की है। एक तो है प्राइमरी मेमोरी और नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं क्या मेन मेमोरी भी, मेन मेमोरी भी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं और स्टोरेज मेमोरी को भी इसको
कहा जाता है। तो अब इसमें हम सिर्फ बात करेंगे प्राइमरी पे, ठीक है। तो सेकेंडरी में आगे हम बात करेंगे। देखो, प्राइमरी मेमोरी जो है इसमें एक तो है रैम और एक तो है रोम। रैम का मतलब क्या है बताओ? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम का रीड ऑनली मेमोरी। और ये जो रैम है इसको हम कहते हैं रीड राइट मेमोरी, और इसको यूज़ किया जाता है टेम्पोररी स्टोरेज। इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस सेव की जाती है, क्योंकि जो टेम्पोररी बेस के टाइम पे हमें काम आती है, ठीक है। लेकिन ये जो रैम है इसकी दो टाइप्स है, एक तो है डी रैम, नेक्स्ट इज एस रैम। डी रैम का मतलब क्या है? डायनामिक रैम। एंड एस रैम का मतलब क्या है? स्टैटिक रैम। और इन दोनों रैम्स में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। डी रैम ये तो एक क्या, इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है एज कम्पेयर टू एस रैम, और ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन द मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड में ये क्या सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैटिक रैम। इसको ये फास्टेस्ट रैम है, फास्टेस्ट रैम है कौन सी? एस रैम, डेट इज द स्टैटिक रैम। और इसको यूज़ किया जाता है एज ए कैश मेमोरी। दैट मीन क्वेश्चन आ सकता है कि रैम में से कौन सा पार्ट है जो लिंक है किसके साथ? कैश मेमोरी के साथ। दैट इज द स्टैटिक रैम का जो पार्ट है दैट इज लिंक्ड विद द कैश मेमोरी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। और एज कम्पेयर टू डी रैम इट इज़ एक्सपेंसिव भी है और फास्ट भी है, क्योंकि इसलिए इसको क्या कैश मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता है बाय द सीपीयू, ठीक है, राइट। तो इसके अलावा क्या है? रोम, डेट इज द रीड ऑनली मेमोरी। ये तो क्या है? नॉन वोलाटाइल। देखो यहाँ पे एक तो होती है वोलाटाइल, वोलाटाइल जो रैम है। डेट मीन्स कि अगर हम अभी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी है, जितना भी डेटा हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हमने सेव नहीं किया और पावर कट हो गया, पावर सप्लाई कट हो गई, तो उस टाइम पे जो रैम में डाटा होगा वो क्या होगा? वो क्लियर होगा, वो क्लीन होगा। डेट मीन्स वो लॉस्ट हो जाएगा। तो उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल। ये तभी तक फंक्शन कर रही है जब तक क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम को कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन जो रोम है ये नॉन वोलाटाइल है। डेट मीन्स इसमें हम क्या चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, इसको परमानेंट स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रोम है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन जो रोम है इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं एक बार, तो जब ये क्या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम इस पर कुछ चीज़ें भर सकती है। लेकिन विद द कमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये चीज़ें डिफरेंशिएट की गई है कि कुछ ऐसे रोम्स है जिनको हम क्या टाइम टू टाइम अब क्या रिराइट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अब ये जो रोम इसकी दो तीन टाइप्स है, ठीक है। एक है पी रोम, दैट इज द प्रोग्रामेबल रोम। और ये वो टाइप ऑफ रोम है, इसको हम एक ही बार क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ हम क्या भर सकते हैं, लेकिन फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका जो डेटा है वो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ई पी रोम, डेट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। इसको हम इरेज कर सकते हैं किससे? अल्ट्रा वायलेट और रेडिएशन से, इसीलिए इसको कहा गया है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट इज EEPROM, दैट इज द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। और इसको हम क्या रिराइट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए से क्या जो इसमें डेटा है उसको डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, फिर इसको हम रिराइट कर सकते हैं। और ये जो EEPROM है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, इसको हम मेनली इसको किया जाता है होल्डिंग बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है कंप्यूटर का, तो वो कौन से मेमोरी को यूज़ कर रहा है? डेट इज़ द EEPROM। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? डेट मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है, राइट। CD रोम ये भी है, DVD रोम ये भी है, पेन ड्राइव भी है, एंड रैम इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज। तो एक्सटर्नल स्टोरेज इसको हम क्या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। और ये पार्ट है मेमोरी का, इसको हम मेनली यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और रैम जो है वो
स्पीड वो कंप्यूटर को चलने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी है इसको मेनली यूज़ किया जाता है टू स्टोर द डेटा, ठीक है। और ये तो स्लोवर है, डेट्स इट इज़ इन द स्लो इन द स्पीड, और ये सस्ता भी है, चीपर भी है, ठीक है, देन द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, देन रैम एंड रोम, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, बेसिकली मैंने आपको कहा है कि किस चीज़ के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है, टू स्टोर द डेटा, लेकिन उसके भी डिफरेंट टाइप्स है। एक तो है मैग्नेटिक स्टोरेज, ये पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैग्नेटिक स्टोरेज, इसमें हार्ड डिस्क आती है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आती है, मैग्नेटिक टेप आते हैं। जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा एक क्या मैग्नेटिक स्टोरेज है। मैग्नेटिक स्टोरेज का मतलब क्या है, इसमें मैग्नेट का ज़्यादा यूज हो जाता है टू स्टोर द डेटा, डेट द हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD या फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप, ये 3 एग्जाम्पल है किसकी, मैग्नेटिक स्टोरेज की। ऑप्टिकल स्टोरेज डेट इज CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD या इसको SDD भी कहते हैं, BRD ब्लू रे डिस्क, ये एग्जांपल्स है ऑप्टिकल स्टोरेज की, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सॉलिड स्टोरेज, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ठीक है, राइट, या USB भी हम कहेंगे, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें बन जाएंगी सॉलिड स्टोरेज की एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। Next is Dash contains and manages all the programs and applications that a computer or other device is able to run। देखो कोई ऐसा पार्ट है उसमें तो एक कंटेन होती है और मैनेज कर रहा है जितने भी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस होती है उस कंप्यूटर में या किसी और इसी तरह के डिवाइस में। डैट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें तो एक तो कंटेन होती है क्या, प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस जो उस कंप्यूटर में होते हैं रन करने के लिए या ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है, उनको मैनेज भी कर रहा है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, सपोज करो कि ये हमारा क्या कंप्यूटर है। अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये बिल्कुल क्या एक बॉक्स की तरह है। सपोज करो कि आपके पास फ़ोन है, अगर उसमें एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो नहीं होगा तो वो क्या एक तो डब्बा ही है। डैट मीन्स के जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक चाहे वो कंप्यूटर हो या फ़ोन हो उसको क्या क्या कर रहा है कि उसको बना रहा है कि एक ऐसा चीज़ कि जो फिर यूज़र क्या यूज़ कर पाएगा। डैट मीन्स कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम दीज चाहे वो कंप्यूटर हो या फ़ोन हो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक कंप्यूटर यूज़र को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, छतरगीला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर विल कनेक्ट कुठवा डिस्ट्रिक्ट विद। छतरगीला टनल जो कहाँ बन रही है, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये किन जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करेगी, तो डैट इज़ द ये कुठवा को डोडा के साथ कनेक्ट करेगी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे इस छतरगीला टनल की, इसकी जो लेंथ है डैट इज़ द 6.8 किलोमीटर्स। चीज़ें याद रख लेना क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड चीज़ें हैं। और इसका जो कास्ट होगा डैट इज़ द 4000 करोड़ इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है। और इनिशियली इस प्लान को प्रिपेयर किया था BRO, डेट इज़ अ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनके पास उतने फंड्स नहीं थी तो फिर इसको करवाया है किसने, नेशनल हाईवे NHAI जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने इसको करवाया है, ठीक है, वही ये अंडर इसी के पास है अब, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज रंजीत सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। रंजीत सागर डैम जिसको हम थीन डैम भी कहते हैं, थीन डैम जो कहाँ पे है पता, लखनपुर में। चलो इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। तो ये किस रिवर पे है, डेट्स इन द रिवर तावी, सॉरी रावी, नॉट तावी, रावी। जहलम की अगर हम बात करेंगे इसको कहा जाता है व्यथ, हाइडस्पस, हाइडस्पस, और इसकी जो लेंथ है 725 किलोमीटर्स, ठीक है। और निकलता कहाँ से है, वेरीनाग स्प्रिंग से, वेरीनाग स्प्रिंग से। गंगा लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया, इसकी जो लेंथ है 25 किलोमीटर्स, डेट इज 2525। बनती कहाँ से है, देवप्रयाग से, देवप्रयाग। फिर ड्रेन होती है किस में, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चिनाब इसको हम कहते हैं क्या, चंद्रभागा,
चंद्रभागा, एसिकनी और मून रिवर, ये क्वेश्चन आया था, मून रिवर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखो। ठीक है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, ओवर विच लेक मुगल्स हैव बिल्ड 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स। मुगल लोगों ने किस लेक पे क्या 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए थे, बताओ। डेट वाज द डल लेक पे उन्होंने 2 आइलैंड्स बनाए थे, रूपालंक एंड सोनालंक। ठीक है, मानसबल लेक कहाँ पे है, गांधरबल में है, एंड दिस इज द डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक ऑफ JNK, और फेमस फॉर लोटस। ठीक है, डल लेक श्रीनगर में है, श्रीनगर में है, आंचार लेक भी श्रीनगर में है, वुलर ये बांडीपोरा में है, बांडीपोरा में है। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, और इसका जो डीपेस्ट पार्ट है, डीपेस्ट पार्ट उसको कहा जाता है मोटा खून। ये भी क्वेश्चन आया था, मोटा खून। इसको जॉर्ज ऑफ कॉर्पस भी बोलते हैं, जॉर्ज ऑफ कॉर्पस। ठीक है, रेमिनेंट ऑफ सतीसर, रेमिनेंट ऑफ सतीसर, सतीसर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखने हैं। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर। किसको कहा जाता है नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर, लाल देद, निगाहत साहिबा, रूपा भवानी, नन ऑफ द एबो। बताओ आंसर क्या है, डेट इज नन ऑफ द एबो। नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, हब्बा खातून को, हब्बा खातून। शी वाज द वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक, यूसुफ शाह चक जो लास्ट चक रूलर था। चक डायनास्टी के बाद यहाँ पे कौन सा रूल आया था, मुगल रूल आया था। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्या है, दिस इज अ 100 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट दैट आर प्लेड विद स्टिक्स एंड यूज्ड इन हाफिज नगमा। आइडेंटिफाई दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होती है, 100 स्ट्रिंग्स होती है। ठीक है, राइट। और उसको एंड इज प्लेड विद स्टिक्स, और इसको स्टिक्स के साथ प्ले किया जाता है, और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है हाफिज नगमा में। अब हमें बताना है इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, डेट इज द संतूर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, कारपेट इंडस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय। कारपेट इंडस्ट्री किसने इंट्रोड्यूस की है कश्मीर में, बताओ बताओ। डेट इज द जैनुल आबदीन। ये कौन था, ये बताओ। शाहमीर डायनास्टी जो थी, शाहमीर डायनास्टी जो थी, उसका एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, इम्पॉर्टेंट रूलर था। वो इसको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर। और बादशाह, बादशाह। शाहमीर डायनास्टी कब फाउंड की गई थी, 1339 में। ठीक है, राइट। और इसका जो रियल नेम था, डेट ऑफ द शाही खान, शाही खान। इसने फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया था, डेट इज द जैना कदल। और उसने एक आइलैंड बनाया था वुलर पे, डेट इज द जैनालंक। ये चीज़ें याद रखो। ठीक है, अकबर, अकबर के टाइम पे कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल्स। 1586 में यूसुफ शाह चक को इसी ने वहाँ पे जेल में लिया था, और फिर यहाँ पे क्या मुगल रूल की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एंड हु वाज द फर्स्ट मुगल गवर्नर, दैट वाज द कासिम खान, कासिम खान। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। इनमें से देखो रॉन्ग पेयर कौन सा है। तो यहाँ पे एक साइड से ट्राइब्स है, नेक्स्ट साइड से स्टेट्स है। तो गद्दी ट्राइब ये हिमाचल प्रदेश में है, ये स्टेटमेंट सही है। बकरवाल ट्राइब जम्मू एंड कश्मीर का है, छंगफा ट्राइब लद्दाख का है, सिद्धि ट्राइब ये लद्दाख का नहीं है। डेट में तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और छंगबा ट्राइब ये इंपॉर्टेंट ट्राइब है, क्योंकि वो एक गोट को क्या रेयर कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, छंगफा गोट। और जो पश्मीना वूल के लिए
इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को आप शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।